हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स की। सीटेट का मैथमेटिक्स हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज है आपकी एक्सरसाइज थर्ड। दो एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं जो कि आप लोगों ने देख ली होंगी, और जो लोग नहीं देख पाए हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट एक बनी हुई है सीटेट मैथ्स न्यूमेरिकल नाम से, तो उसके अंदर आपको जो है मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जो लोग भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, उससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी वे में हम सॉल्व करने वाले हैं। जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो बिल्कुल बेसिकली उस लेवल के हैं जो आपके सीटेट में बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो इनसे आपकी बहुत ही बेस्ट तैयारी होगी, जबरदस्त तैयारी होगी। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है आपका वो है आपका 40, 48 और 45 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम क्या होगा। ऑप्शंस आपके पास 180, 240, 720 और 360। तो यहाँ पे मैंने आपको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालने का आसान तरीका बता दिया था लेक्चर वीडियो में। तो देखिए उसी तरीके से निकालेंगे हम यहाँ पे गुणनखंड विधि से, यहाँ पे भाग विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। 40, 48 और आपका 45, ठीक है। अब हम इनको भाग करते चले जाएंगे। चलिए पहले करते हैं हम यहाँ पे 2 से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। 45 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर से हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 ही कम, यहाँ पे हो जाएगा 10, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4। 45 को फिर से ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 2 से करेंगे। यहाँ पे 2 पंजे 10 और 2 छम 12। फिर से हम 2 से करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। फिर हम 3 से कर देंगे यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 5, 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 ही कम 3 और 3 पंजे 15, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक बार हम 3 से करते हैं, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 5, 1 और यहाँ पे 3 पंजे 15। उसके बाद हम 5 से करते हैं भाग, तो यहाँ पे 1, 1 और 1। यानी कि हमें तब तक भाग करते चले जाना है जब तक हमारे पास लास्ट में 1, 1 ना बच जाए। तो उसको हम डिवाइड करते चले जाएंगे लास्ट तक। अब उसके बाद जो हमारे गुणनखंड हमारे पास आते हैं, ये वाली संख्याएं, उन सभी को आपस में गुणा कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल के वहां पे आ जाता है। उसी को हम एलसीएम बोलते हैं। तो चलिए इनको यहाँ पे आपस में गुणा कर लेते हैं। तो हमारे पास आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे अगर हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3 तिया 9 और यहाँ पे आपके पास 5, ठीक है। आपके पास बचा यहाँ पे 16 गुना 9 पंजे 45, और अगर हम इसको गुणा करते हैं तो 16 पंजे 80, आपके पास बचेगा यहाँ पे 8 और 16 चौका 64 और 8 आपका 72। तो आपके पास जो आंसर निकल के आया है वो है आपका 720। क्लियर है, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आंसर राइट हो जाता है आपका थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है उसने आपके 5609836। अब इस संख्या को आपको शब्दों में कैसे लिखेंगे ये आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन ये रहे, पहला ऑप्शन है 56,9836, दूसरा ऑप्शन है 5,60,9836, तीसरा ऑप्शन है 56,09,836 और चौथा ऑप्शन है 5,06,09,836। तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको खुद से बताना है, क्योंकि ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और बता भी चुका हूं पहले मैं आपको। तो खुद से आप इसका आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर भागफल ज्ञात कीजिए। आपके सामने एक संख्या दी गई है -38 भाग -19 और बटे में 2 है। तो इसको सॉल्व करके आपको बताना है कि आपका भागफल यानी कि आपका आंसर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल है। जब हम इसको 38 को 19 से भाग देंगे तो 19 दूनी 38 आता है। अब ये तो आप सबको पता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि माइनस दे रखा है, तो कंफ्यूजन ये रहता है कि माइनस लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर ऊपर नीचे माइनस हो, जैसे कि यहाँ पे 38 अपॉन -19, क्योंकि भाग को हम ऐसे ही लिखते हैं, तो आपका जो है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। क्लियर। और आपका जो है 19 दूनी 38, तो आपके पास जो ऊपर बच रहा है वो 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब 2 ऊपर है, नीचे भी 2 है आपका, तो 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 1। और 1 जो है आपका सेकंड ऑप्शन में है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इनमें से सबसे बड़ी संख्या यानी कि सबसे महत्तम संख्या कौन सी है, और आपको इस तरह से जो है यहाँ पे दे रखा है। पहला ऑप्शन है आपका 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 की घात 3, यानी कि सबकी घात 3 है, होल स्क्वायर यहाँ पे होल क्यूब। दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पर 3 + 1 + 3 + 1 + 3 की घात 2, और तीसरा ऑप्शन है 1 + 0 1 + 1 + 0 + 1 की घात 5, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है 2 + 0 + 2 + 1 की घात 4। तो इसको आपको
आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कैलकुलेशन करके यहाँ पे इनका मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप बता पाएंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ब्रैकेट के अंदर वाली सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे जो है ये 6 बार लिखा है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 12, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 की घात 3, ठीक है। अब दूसरा जो है यहाँ पे इसको जोड़ें अगर, तो 3 और 1 4, 4 और 3 आपका 7, 7 और 1 8 और 3 11, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 की घात 2। तीसरा ऑप्शन है आपका 1 + 0 यानी कि 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 की घात 5, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 2 + 2 4 और 1 5 यानी कि 5 की घात यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे ये 12 है तो इसको घात 3 है यानी कि इसका जो है आपको 3 बार गुणा में लिखना पड़ेगा। उसके बाद 11 है तो आपको 11 जो है आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, और 4 आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 5 बार, 4 × 4 × 4 × 4 × 4। उसके बाद में 5 है तो 5 को 4 बार लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। अब यहाँ पे अगर हम मान की बात करें तो यहाँ पे 12 का जो होल स्क्वायर आपका आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा आपका 1728, और इसका हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर होता है आपका 121, और आपका 4 की घात कितनी है 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 1024 यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 625। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो सबसे बड़ी संख्या जो है यहाँ पे पहली ही है 1728, तो यहाँ पे जो पहली संख्या आपका बिल्कुल मान सबसे ज़्यादा निकल के आया है, तो पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए उसके बाद में जो अब आते हैं यहाँ पे कुछ चित्रों वाले क्वेश्चंस जो कि आपके सीटेट में हर बार पूछे ही जाते हैं, तो इनको भी सॉल्व करना ज़रूरी है, इसलिए मैं इतने चित्र यहाँ पे बोर्ड पे बना रहा हूँ आपके लिए। देखिए, तो यहाँ पे जो है कुछ छायांकित भाग बनाए गए हैं चित्रों के अंदर, तो यहाँ पे 6 चित्र दिए गए हैं आपके सामने, और उसने आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि उपर्युक्त चित्र में चित्र नंबर 2 को 1 इकाई मान लिया जाए। चित्र नंबर 2 ये वाला है, तो इसको अगर 1 इकाई मान लिया जाए तो चित्र 1 से 4 तक के सभी के छायांकित भाग का मान कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 से 4 तक के पूछा है उसने, यानी कि इसका, इसका, इसका और इसका, लास्ट के 2 छोड़ देने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो है 1 से 4 पढ़ा ही नहीं और सभी का मान निकाल के आंसर दे दिया, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो 1 से 4 तक के देखने हैं। अब उसने ये कहा कि चित्र नंबर 2 जो है वो इकाई है, यानी कि ये पूरी आयत जो है वो 1 के बराबर है, तो इसी का गुण निकालना है। अब ये तो हो गई आपकी यहाँ पे 1 के बराबर। क्लियर। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये पूरी 1 हो गई आपकी। उसके अलावा ये आपका आधा है, यानी कि देखिए इसको हमने आधे में डिवाइड कर रखा है, तो ये छायांकित भाग जो है वो आधा है, ये भी आधा है, तो आधा और आधा कितना हो गया आपका, ये भी 1 हो गया, है ना, तो +1, ठीक है। अब ये जो है ये भी आपका आधा है ना, क्योंकि इसने भी डिवाइड करके और आधा भाग को छायांकित कर रखा है, तो +½ यानी कि 1/2। अब ये तीनों अगर इस कप को मिला लें हम, तो 1 और 1 2, और ये हो जाएगा आधा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 से ही 1/2, तो यानी कि 2.5 आपका आंसर आ रहा है। अगर आप इसको ऐसे भी देखना चाहें तो ये पूरा 1 हो गया, आधा और आधा मिलके हो गया 1, तो 1 और 1 2 हो गया, और आधा ये, तो 2 और आधा 2.5 हो गया। तो यहाँ पे जो है आपका पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 2 से ही 1/2। तो इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं थी, सिर्फ आपको देख के समझना है कि कौन से भाग में कौन सा छायांकित भाग है और कितना आपका यहाँ पे निकल रहा है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन भी आपका जो है सेम जो है आपका छायांकित भाग के ऊपर ही है, यहाँ पे कुछ देखना है आपको। तो उसने ये कहा कि ये आपकी एक इकाई है, यानी कि एक गोला जो है, एक सर्कल जो है वो आपका एक इकाई है, तो इकाई वाले 3/4 का आधा दर्शाया जाएगा, यानी कि इसके 3/4 का आधा जो है वो कौन से चित्र में दर्शाया गया है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि ये आपका एक इकाई है, यानी कि 1 है। क्लियर। उसने आगे बोला 3/4 गुणा 3/4, 3/4 यही होता है आपका 3/4। उसके बाद में उसने बोला उसका भी आधा, यानी कि गुणा 1/2। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 3 × 3 और नीचे 4 दूनी 8, तो हमारे पास क्या आ रहा है 3/8, यानी कि 8 हिस्सों में से 3 हिस्से। क्या कहा, 8 में से 3 हिस्से। तो अगर अब चित्रों को हम देखें तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 8 हिस्से किस में हो रखे हैं। तो 8 हिस्से एक तो पहले ही ऑप्शन में है और एक 4th ऑप्शन में। क्लियर। देखिए यहाँ पे एक डिवाइड ऐसे किया, फिर मतलब एक ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे जो है आपके 8 हिस्से बन रहे हैं। देखिए 1 2 ये हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। अब इन 8 में से 3 भाग आपके छायांकित हैं, आप देख सकते हैं। एक ये वाला भाग है, एक ये वाला भाग है और एक ये वाला भाग है।
तो ये 3 जो है 8 में से 3 छायांकित है और 8 में से 3 ही आपको बताना है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर है? बाकी फोर्थ नहीं हो सकता क्योंकि उसमें हाफ है, यानी कि 1/2 भाग जो है उसका आधा भाग ही छायांकित है, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे ये समझ आना चाहिए कि 3/4 किसको कहते हैं, उसका आधा कैसे निकालते हैं, तब आप इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपका, राजू बाजार से एक गोल तरबूज लाया और उसने तरबूज को चाकू से आधा काट कर आधा कर दिया। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है इसको समझते चलेंगे, उसके बाद ही जो है आप इसका आंसर कर पाएंगे क्या क्या एक्टिविटी उसमें हो रही है। तो पहले उसने आधा कर दिया, फिर उसके बाद में एक आधे भाग को पुनः उसने 2 भागों में काट दिया, किंतु सभी सदस्यों में बांटने के लिए उसे सबसे छोटे टुकड़े को पुनः आधा और करना पड़ा। यदि राजू ने सबसे बड़ा हिस्सा खाया हो तो समान हिस्सा पाने वाले कुल कितने सदस्य थे। तो यहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, जबकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ शब्द ज्यादा है उसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास कि बराबर बराबर हिस्से केवल 2 सदस्यों को ही मिले। दूसरा ऑप्शन है बराबर हिस्से 4 सदस्यों को मिले। तीसरा ऑप्शन है बराबर हिस्सा राजू को छोड़कर किसी को नहीं मिला। चौथा ऑप्शन है तय नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तय कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एक तरबूज था आपके पास, ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, तो ये आपके पास जो है 2 हिस्से हो गए। क्लियर? जब आपके पास 2 हिस्से हो गए यहाँ पे, तो उसने 2 हिस्सों में काट दिया, उसके बाद एक आधे भाग को पुनः उसने 2 भागों में बांट दिया। तो यहाँ तक का क्लियर करते हैं। उसको आधा जो बचा है आपके पास में, उसको फिर उसने 2 भागों में बांटा। तो इसको जब उसने 2 भागों में बांटा, इस वाले को, तो ये वाला खत्म। अब जो बचा है आपके पास, तो ये वाला बचा है। उसके बाद आपके पास उसने क्या किया, चलो इसको मैं अलग अलग ही कर देता हूँ। ठीक है, उसने यहाँ पे इसको आधा किया और इसको आधा, तो ये नीचे वाला आपके पास बचा है वो खत्म। उसके बाद क्या किया, किंतु सभी सदस्यों में बांटने के लिए उसे सबसे छोटे टुकड़े को पुनः आधा और करना पड़ा। यानी कि सबसे छोटा टुकड़ा जो है, अब यहीं पे करते हैं, सबसे छोटा टुकड़ा जो है उसको फिर से उसने क्या किया, पुनः आधा किया। यानी कि इस वाले हिस्से को जब हम आधा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से जब हो जाएगा, इसको अलग अलग कर देते हैं, तो आपके पास एक हिस्सा ये बचा और एक हिस्सा आपका ये बचा। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब उसने ये पूछा है, यदि राजू ने सबसे बड़ा हिस्सा खाया हो तो समान हिस्सा पाने वाले कितने लोग हैं। अब राजू ने जो है ये वाला हिस्सा खा लिया, ऑलरेडी ये खा चुका था वो, जो हमारे पास ये है, तभी हमारे पास ये बचा था, उसको हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया था। तो सबसे बाद में जो है 2, मतलब यहाँ पे समान हिस्सा जो है किस किस को मिल रहा है, तो समान भाई यहाँ पे 2 ही टुकड़े हुए हैं लास्ट में, बाकी तो सब अलग ही रहेंगे ना, क्योंकि इसको ही हम यहाँ पे हमने डिवाइड किया है, तो ये उसके बराबर तो नहीं हो सकता, वो तो बड़ा है, वो उसके बराबर वाले के हमने 2 टुकड़े कर दिए। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 टुकड़े हैं लास्ट में जो बराबर बचे हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि बराबर बराबर हिस्से केवल 2 सदस्यों को ही मिले। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन वाली चीज इसमें थी, और अगर थी तो एक बार फिर से पढ़ लेना, इसको समझ आ जाएगा। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर 8। यदि 5 के 5/4 का आधा 200 है, यानी कि 200 है, तो 5 के 20 गुने का मान क्या होगा। तो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे 6400, दूसरा ऑप्शन है आपका 8000, तीसरा है 1600 और चौथा ऑप्शन है आपका 3200। तो देखिए यहाँ पे जो है बहुत ही थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। सिर्फ एक पॉइंट अगर आपने पकड़ लिया तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उसने ये कहा है, यदि 5 के 5/4 का आधा 200 है तो 5 के 20 गुने का मान क्या होगा। तो देखिए अगर इसको हम यहाँ पे कैलकुलेशन में रखें, तो यहाँ पे 5 का, यानी कि 5 के 5/4, तो 5 के 5/4 क्या होगा, यहाँ पे 5/4, आधा उसका भी आधा, तो गुणा में 1/2 किसके बराबर है, 200 के बराबर है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज ये हो जाओगे कि यार आंसर निकालना किस चीज का है, क्या मान किस चीज का निकालना है। अगर ये बराबर है तो ठीक है, लेकिन उसको मान निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे पकड़ने वाली बात ये है कि यहाँ पे इस वाले 5 का मान निकालना है, इस वाले 5 का। उसने ये कहा है कि 5 के 5/4 का आधा 200 है, और इसी वाले 5 के 20 गुने का मान कितना होगा। तो भाई अगर 5 का मान आपको पता चलेगा तभी आप 5 के गुने का मान निकाल पाएंगे। यानी कि ये जो 5 है इसकी वैल्यू कुछ और है,
यहाँ पे ये 5 जो है वो एक सिंबल का काम कर रहा है। जैसे प्रश्न बनते हैं आपके कि x के, अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता कि x के 5/4 का आधा 200 है तो x के 20 गुने का मान कितना होता, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता और आप 5 की जगह पे x लिख के x का मान जो भी निकल के आता फिर x की गुणा आप 20 से कर देते तो आंसर आ जाता। लेकिन उसने कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पे x नहीं लिखा 5 लिख दिया, तो यहाँ पे 5 का मान निकालो, इसको एक सिंबल मानो, इसको अंक मत मानो। क्लियर। अब हम इसका 5 का मान अगर यहाँ निकालेंगे तो इसको जब हम इधर लेके जाएंगे बराबर वाली चीजों को, तो यहाँ पे हो जाएगा 200, नीचे वाली चीजें पहुंच जाएंगी ऊपर, यानी कि 4 भी ऊपर 2 भी ऊपर, और जो ऊपर वाली चीजें हैं 5 ऊपर है तो वो आ जाएगा आपका नीचे। क्लियर। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 5 चौक 20, 0 का 0, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, देखिए 40 गुना 4 दूनी 8, यानी कि 8 चौक 32, तो आपके पास 320 आया है। यानी कि आपके पास 320 जो है वो 5 की वैल्यू निकल के आई है। याद रखना 5 एक सिंबल का काम कर रहा है, अंक का नहीं है। अब उसी 5 के 20 गुना का क्या मान होगा, तो इसको जो है 20 गुना कर दो, यानी कि 5 के 20 गुने का मान कितना हो जाएगा, 320 को 20 से गुणा कर दो, सिंपल है। तो 2 0 आपके पास यहाँ पे ये हो गई और 32 दूनी 64, तो आपका आंसर निकल के आएगा 6400, यहाँ पे 6400। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भिन्नों की तुलना करते समय शिवानी ने 4/7 और 7/10 में प्रत्येक भिन्न को समान बताते हुए यह स्पष्टीकरण दिया कि चूंकि भिन्न 4/7 में अंश और हर दोनों में 3-3 की वृद्धि कर दी गई है, अतः भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या शिवानी का उत्तर और स्पष्टीकरण दोनों सही हैं? ऑप्शन है आपके नहीं, दूसरा ऑप्शन है हाँ, तीसरा ऑप्शन है तय नहीं कर सकते, चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए उसने ये कहा है कि 4/7 जो है बराबर है किसके, 7/10 के, ये उसने यहाँ पे कहा है। और उसने ये कहा कि बराबर इसलिए है क्योंकि 4 में 3 जोड़ा गया तो 7 बन गया, 7 में 3 जोड़ा गया तो 10 बन गया, यानी कि दोनों में 3-3 की वृद्धि होगी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये ऑप्शन जो है, यहाँ पे इसका आंसर जो है वो गलत है, यहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि भिन्न में अगर ऊपर और नीचे समान चीजों को जोड़ा जाए तो उसके मान में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन अगर समान अंक से गुणा कर दी जाए तो कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे अगर 4/7 यहाँ पे था और इसमें मैं 3 से ऊपर भी गुणा कर देता और नीचे भी, तो आपके पास आता 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, तो 4/7 के बराबर अंक जो है वो 12/21 है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 4/7 बराबर है 12/21 के, लेकिन अगर कोई भी अंक जोड़ते हैं तब उसके मान में बिल्कुल परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। तो क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, बाकी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/2 प्लस 9 सही 1/2 का मान क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है 11 सही 1/2, दूसरा ऑप्शन है 20 सही 1/2, तीसरा ऑप्शन है 21, चौथा ऑप्शन है आपका 20 यानी कि 20। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको भिन्नों का जोड़ है, संयुक्त भिन्न है, उसको जोड़ना है, जो कि मैं आपको करा चुका हूँ भिन्नों के जोड़ वाले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको यहाँ पे लाएंगे तो कैसे करते हैं हम, जो आपके संपूर्ण अंक हैं उनको अलग कर लेते हैं और जो आपके बटे वाले हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 + 3 + 5 + 9, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2। ठीक है, अब इनको अगर जोड़ेंगे तो 2 3 5, 5 और 5 10, 10 और 9 19, ये हो जाएगा आपका देखिए आधा 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 आधा, यानी कि अगर आधा आधा 1 हो जाएगा, आधा आधा 1 और 1 2, तो इसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, वैसे नॉर्मली आपको पता ही है अगर आधे आधे 4 बार हैं तो उसका मतलब तो 2 ही होना है। ठीक है, तो 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, तो आंसर राइट होगा आपका 21 यानी कि थर्ड ऑप्शन। क्लियर है। अब आपका जो क्वेश्चन जो मैंने आपको कल दिया था, कल के लेक्चर के बाद में लास्ट में, तो उसका आंसर था आपका 3। ठीक है, तो जिन लोगों ने कमेंट किया था ठीक है, और जिन लोगों ने किया नहीं था वो चेक कर लेना, उसका मैंने शायद महत्तम समापवर्तक का था वो क्वेश्चन, तो उसका आंसर 3 था। ठीक है, और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है आपके पास, यहाँ पे है ब्रैकेट के अंदर 2 सही 1/2 प्लस 5 सही 3/2, और माइनस ब्रैकेट के अंदर है 1 सही 1/2 प्लस 3 सही 3/2। इसको हल करना है और ऑप्शन है 0 1 2 3, जो ऑप्शन होगा उसको कमेंट करके बता देना जो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर किसी ने अभी तक नहीं किया, नए लोग जो भी हैं, और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।